आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे सीबीआई से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली की बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद वो किसी भी दिन का समय दे दें। बजट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। फरवरी के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पर पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से लगभग 10 दिनों का वक्त मांगा है। 19 तारीख है आज, 28 का महीना है फरवरी, और उन्होंने कहा है कि फरवरी के बाद वो किसी भी वक्त अगर सीबीआई उनको बुलाती है तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं और सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल एज अ वित्त मंत्री उनकी जिम्मेदारी बजट के प्रति ज्यादा है। बजट क्योंकि अंतिम चरण में चल रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही है, इसीलिए वो अभी सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। इसी वजह से मनीष सिसोदिया ने लगभग 10 दिनों का समय सीबीआई से मांगा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि 11 बजे की टाइमिंग थी सीबीआई ने जब बुलाया था, लेकिन 9 बजे ही मनीष सिसोदिया ने ये मैसेज देकर कहीं ना कहीं मीडिया से बात करके सीबीआई से वक्त मांगा है कि अभी वो नहीं आ सकते, वो थोड़े बिजी हैं, क्योंकि अभी दिल्ली का बजट तैयार करना है 23 और 24 का, उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने गुजारिश की है सीबीआई से कि वो उन्हें थोड़ा वक्त दे दें। और अब इस मामले को लेकर जो सियासत गर्म है, कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि दिल्ली में शराब घोटाला जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये विपक्ष की तरफ से बनाया हुआ एक राजनीतिक मुद्दा है। और अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें ना सीबीआई को कुछ मिला है, ना ईडी को कुछ मिला है। वहीं बीजेपी इस मामले में लगातार पलटवार कर रही है और बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो सीबीआई जांच शुरू होते ही सरकार ने नई शराब नीति वापस क्यों ले ली। और इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछे भी गए थे। उसमें यह भी शामिल था कि यह भी बताए दिल्ली सरकार की अनाधिकृत कॉलोनियों और रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की परमिशन क्यों दी गई थी। वहीं आबकारी नीति मामले में सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है और बीजेपी उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, वो आपको दिखाते हैं। शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा। एक तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो पहला सवाल तो हमारा वही था कि अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब नीति वापस क्यों ली। और जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, सीबीआई न्यायिक एजेंसी अपनी जांच कर रही है और न्याय की चक्की थोड़ा धीमा पीसती है। मैं उनको ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करूंगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार कोऑपरेट ना करके देखें, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा।
तो वार पलटवार इस मामले में कल से ही शुरू हो गया था, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया था कि शराब घोटाला जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। कल मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। घर पर रेड की गई, बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। कल ये ट्वीट किया गया था दिल्ली के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से। और आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें अभी सीबीआई के सामने पेश होने के लिए वक्त चाहिए। गुजारिश की है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि वो अभी बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं और उनका होना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनीष सिसोदिया ही दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। इसी वजह से उन्होंने ये गुजारिश की है सीबीआई से कि अभी उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, लगभग 10 दिनों का। फरवरी के बाद जब कभी भी सीबीआई उनको बुलाएगी, इससे पहले भी जब भी सीबीआई ने बुलाया है उन्होंने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है, लेकिन कुछ मिला नहीं है, ना सीबीआई को ना ईडी को। तो अब उन्होंने गुजारिश की है कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए, लगभग 10 दिनों का। उसके बाद जब भी सीबीआई उनको बुलाएगी तो वो बिल्कुल जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जब सीबीआई बुलाएगी तो वो जाएंगे और उनके सवालों के जवाब भी देने को पूरी तरह से तैयार है। अभी सीबीआई की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है कि सीबीआई ये वक्त जो मांगा गया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से वो वक्त देगी या नहीं देगी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ये साफ कर दिया है कि उनका अभी फिलहाल कम से कम 10 दिन उनका एक एक पल बेहद महत्वपूर्ण है, कीमती है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में वो अभी सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। इस वजह से उन्होंने सीबीआई से गुजारिश की है कि अभी उन्हें कुछ दिनों का वक्त दिया जाए और उसके बाद जब भी सीबीआई बुलाएगी वो जाने को तैयार है। कल भी मनीष सिसोदिया ने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने तंज भी कसा था और ये कहा था कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। और ऐसे में 24 घंटे उन्हें बजट तैयार करने में लग रहे हैं, वो रात में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका एक एक पल बेहद कीमती है, लिहाजा उन्हें फरवरी के अंत तक मोहलत दी जाए और उसके बाद की कोई भी तारीख मुकर्रर की जाएगी वो उस तारीख पर पहुंचेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि सीबीआई उन्हें मोहलत दे रही है या फिर उन्हें आज 11 बजे जांच के लिए वहां पर पहुंचना होगा, पूछताछ में उन्हें सहयोग करना होगा। तो कुल मिला के अब जो टिप्पणी है वो सीबीआई की तरफ से होनी है कि आखिरकार वो मोहलत देती है या फिर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपील जरूर मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से की है कि उन्हें फरवरी के अंत तक मोहलत दी जाए, क्योंकि वो दिल्ली का बजट तैयार करने में लगे हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका एक एक पल कीमती है, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द बजट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना है और केंद्र सरकार। तो बलराम पांडे मेरे सहयोगी मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की जो दलील है, जो गुजारिश है दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से की गई है, तो कहीं ना कहीं अब शराब नीति पर आर पार नजर आ रहा है। कल मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे खिलाफ ताकत झोंकी गई और अब वो कह रहे हैं कि बजट के लिए उन्हें वक्त चाहिए, क्योंकि बजट तैयार करना है दिल्ली की जनता के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई उन्हें राहत जरूर देगी, क्योंकि उन्होंने लगातार सीबीआई की हर जांच में सहयोग किया है और उनका कहना है कि हमारे घर पर भी सीबीआई आई, हमारे गांव भी गई, हमारे बैंक खातों को भी खंगाला, हमारे लॉकर्स को भी खंगाला, हमारे लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन हमारे खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। चार्जशीट में भी हमारा नाम नहीं है और हम लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम कुछ वक्त मांग रहे हैं सीबीआई से तो उसे देना चाहिए, क्योंकि हम वक्त मांग रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली का बजट तैयार करना है और उसमें हमें
पूरी तरह से काम करना है, लिहाजा हम 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से अपील कर रहे हैं कि हमें फरवरी के अंत तक छूट दी जाए, राहत दी जाए और उसके बाद जो भी तारीख होगी उस तारीख पर हम पेश होकर के सभी सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे और उसे पूरा सहयोग देंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई राहत देती है या फिर नहीं देती है, या फिर आदेश करती है कि नहीं, आपको तय समय पर ही पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। जी, तो यही देखने वाली बात है कि अब सीबीआई क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गुजारिश को मानती है या फिर नहीं। कथित शराब घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें सीबीआई ने एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। कल ही खुद ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें सीबीआई ने बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और जांच में सहयोग करने के लिए। और अब मनीष सिसोदिया ने बजट के लिए वक्त मांगा है क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता के लिए बजट तैयार करना है। तो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने लिए नहीं, दिल्ली की जनता के लिए समय चाहिए क्योंकि वो दिल्ली की जनता के लिए बजट तैयार करना चाहते हैं, इस वजह से बिजी हैं और सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। ये गुजारिश की गई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कि उन्हें अभी थोड़ा वक्त दिया जाए। फरवरी के बाद कभी भी सीबीआई उनको बुला सकती है जब चाहे। जब बुलाएंगे सीबीआई तो वो सीबीआई के सामने पेश होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अभी का क्या अपडेट है ये ले लेते हैं अपने सहयोगी बलराम पांडे से। बलराम, क्या अपडेट आ रहा है? सीबीआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से अपील जरूर की है कि वो दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है, लिहाजा उनके पास एक एक पल बेहद कीमती है और वो सीबीआई से गुजारिश करते हैं कि फरवरी के अंत तक उन्हें राहत दी जाए और उसके बाद जो भी समय या तारीख सीबीआई तय करेगी उस तारीख पर वो पहुंचेंगे और जो भी सीबीआई के सवाल होंगे उनका वो जवाब देंगे और जांच में पूरा सहयोग करने की बात मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सीबीआई से गुजारिश की है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए एक बेहतर बजट तैयार करना है, उसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं और हमें जल्द ही बजट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना है। केंद्र सरकार जब उस पर सहमति जताएगी उसके बाद ही वो बजट पेश किया जाएगा, लिहाजा वक्त बेहद कम है और उन्हें काम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने सीबीआई से अपील की है कि उन्हें फरवरी के अंत तक राहत दी जाए और उसके बाद जो भी तारीख सीबीआई की तरफ से मुकर्रर की जाएगी उस तारीख पर वो पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे और सीबीआई के जो भी सवाल होंगे उन सवालों का वो जवाब देंगे। लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीआई मनीष सिसोदिया को राहत देती है या फिर तय समय पर, तय तारीख पर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। जी ठीक है बलराम, एक बार आप कैमरा पैन करके हलचल भी दिखा दीजिए कि अभी फिलहाल सिसोदिया के आवास पर क्या हलचल है, क्योंकि 11 बजे की टाइमिंग थी, 10 से ज्यादा का वक्त अब हो रहा है, तो उससे पहले क्या वहां से जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी ताकि कोई प्रोटेस्ट ना करे उनको हटा लिया गया है? माहौल एकदम शांतिपूर्ण है? देखिए, आपको बता दें, सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर तैनात हैं और जो भी मार्ग मनीष सिसोदिया के आवास पर आ रहा है उस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बल है उन्हें तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 बसें यहां पर खड़ी की गई हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन उग्र होता है, तो उन्हें हिरासत में लेने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा है। अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर मुस्तैदी से तैनात हैं और अभी भी किसी तरह की कोई राहत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पूरी मुस्तैदी से जवान तैनात हैं, क्योंकि जब तक
सीबीआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है, तब तक इसी तरीके से सुरक्षा कवच बनाए रखेगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस दौरान आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था और उनकी पूछताछ का विरोध किया था। और यही वजह है कि आज उस प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। भारी संख्या में मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, उनके साथ अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर भी भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। साथ ही सीबीआई दफ्तर के बाहर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो यानी हर जगह दिल्ली पुलिस के जवान अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। और अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो वो शांतिपूर्ण ढंग से करें। अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात की हिदायत दिल्ली पुलिस ने पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को दे रखी है। जी हाँ बिल्कुल बलराम, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता, कोई नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, अभी तक मनीष सिसोदिया के घर पर कोई भी नेता या मंत्री या फिर कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, क्योंकि बैरिकेडिंग है और किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने की है। ये मनीष सिसोदिया का घर है और घर के बाहर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। साथ ही अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर में पूरी तरह से देखिए जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। साथ ही आप देखिए ये दूसरी रोड है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बल हैं वो आपको नजर आएंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे और पूरी तरह से यातायात यहां पर रोक दिया गया है। ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका हुआ है। ठीक पीछे सुप्रीम कोर्ट है, यही वजह है कि इधर से लोग निकलते हैं। लेकिन आज देखिए सुबह से ही इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। हालांकि अब मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो बजट तैयार कर रहे हैं, 24 घंटे उन्हें काम करना पड़ रहा है, लिहाजा सीबीआई उन्हें कुछ वक्त दे और फरवरी के अंत में या फरवरी के बाद कोई तारीख मुकर्रर करे जिस पर वो आकर के अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही सीबीआई की जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी सवाल होंगे, उस पर वो अपना जवाब देंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये बात मनीष सिसोदिया जी ने कही। जी ठीक है बलराम, आप नजर बना के रखिएगा। जैसे ही इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट आता है सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।